तुम मानते हो कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारे हालात हैं, लेकिन असलियत यह है कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारे लगाव हैं। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का बोझ हल्का होने लगेगा। सोचो, तुम किसी एक इंसान की एक बात पर पूरा दिन खराब कर देते हो। किसी एक मैसेज के ना मिलने से रात की नींद उड़ जाती है। किसी एक रिजल्ट, एक पैसा, एक मौके से अपनी पूरी कीमत जोड़ लेते हो और फिर कहते हो मैं मजबूत नहीं हूँ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस जरूरत से ज्यादा लोगों से जुड़े हुए हो। डिटैचमेंट का मतलब भाग जाना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब दिल से दूर हो जाना भी नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब तो यह मान लेना होता है कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और हर चीज तुम्हारी पहचान भी नहीं है। तुम दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि कुछ गलत हुआ। तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुमने अपनी शांति उस चीज के हाथ में सौंप दी होती है। यह किताब एक सीधा सवाल पूछती है, अगर कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारी शांति उसके कंट्रोल में क्यों? सोचो जरा, अगर बारिश होने लगे तो तुम क्या करोगे? आसमान से लड़ने बैठ जाओगे? नहीं, तुम छाता खोल लोगे। लेकिन जब जिंदगी में कुछ अनचाहा होता है तो तुम अपने आप से लड़ने क्यों लग जाते हो? यह किताब कहती है डिटैचमेंट छाता है जो तुम्हें भीगने से तो नहीं बचाता, लेकिन डूबने से जरूर बचा लेता है। तुम जिस चीज को पकड़कर रखते हो वही चीज तुम्हें जकड़ लेती है, जैसे पैसा, रिश्ता, इज्जत, डर और भविष्य। और फिर तुम कहते हो मैं फंस गया हूं। यह किताब कहती है फंसते तुम नहीं हो, तुम्हारी उम्मीदें फंसती हैं। डिटैचमेंट सिखाता है पूरी तरह जियो, लेकिन कसकर मत थामो। तुम किसी को चाह सकते हो बिना उसे अपना मालिक बनाए। तुम पैसा कमा सकते हो बिना उसे अपनी पहचान बनाए। असली शांति वहीं से शुरू होती है जहां तुम्हारी जरूरतें खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को लगता है डिटैचमेंट मतलब ठंडा हो जाना होता है, उन्हें यह किताब एक सच दिखाती है। डिटैचमेंट इंसान को ठंडा नहीं, साफ बनाता है। जब तुम डिटैच हो जाते हो तो तुम ज्यादा सही फैसले लेते हो, कम डरते हो तथा कम टूटते हो और ज्यादा मजबूत दिखते नहीं, सच में मजबूत हो जाते हो। यह किताब कहती है तुम्हें सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को संभालना सीखना होगा। और जब तुम खुद को संभाल लेते हो तो जिंदगी अपने आप सही जगह पर बैठने लगती है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम छोड़ दोगे तो सब कुछ बिखर जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे, पैसा चला जाएगा और इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन यह किताब एक उल्टा सच दिखाती है। अक्सर चीजें तब बिखरती है जब तुम उन्हें जरूरत से ज्यादा पकड़ते हो। सोचो जरा, अगर रेत को मुट्ठी में कस कर पकड़े तो क्या होगा? रेत फिसल जाती है। लेकिन वहीं हथेली खोल कर रखें तो क्या होगा? रेत हथेली में बैठ जाती है। यह किताब कहती है डिटैचमेंट हथेली खोलना है, उसे छोड़ देना नहीं। तुम दर्द से नहीं टूटते, तुम उस उम्मीद से टूटते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई तुम्हें इग्नोर करता है, दर्द इग्नोर करने से नहीं होता, दर्द इस सोच से होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह किताब कहती है जिंदगी तुम्हारे चाहिए पर नहीं चलती, जिंदगी जो है उसी पर चलती है। और जब तक तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करते तब तक शांति नहीं आती। डिटैचमेंट एक्सेप्ट करना सिखाता है। तुम्हें लगता है अगर मैं भावुक रहूंगा तो लोग मुझे अच्छा इंसान मानेंगे, लेकिन यह किताब कहती है कि अगर तुम हर बात को दिल पर लेने लगते हो तो तुम खुद के दुश्मन बन जाते हो। डिटैचमेंट दिल बंद करना नहीं सिखाता, इसे सही जगह पर रखना सिखाता है। हर इंसान तुम्हें समझे इस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, हर इंसान तुम्हारे साथ रहे इस पर भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन तुम किस हद तक खुद को खो सकते हो इस पर पूरा कंट्रोल है। यह किताब कहती है जो इंसान खुद से जुड़ा रहता है उसे दूसरों से टूटने का डर नहीं होता। डिटैचमेंट तुम्हें यह ताकत देता है कि तुम अकेले भी पूरे रह सको। तुम किसी के जाने से खुश हो, लेकिन उसके जाने से तकलीफ में मत रहो। यही असली आजादी है। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी बिखर जाएगी, लेकिन यह किताब एक बहुत गहरी बात बताती है कि जिंदगी कंट्रोल से नहीं, पलों से चलती है। सोचो, तुम जितना किसी इंसान को अपने पास लाने की कोशिश करते हो वह इंसान उतना ही दूर चला जाता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा घुटन कंट्रोल से ही होती है। यह किताब कहती है तुम लोगों को खोते नहीं, तुम उन्हें दायरे में रखकर दूर कर देते हो।
रिश्ते तब खराब नहीं होते जब लोग बदलते हैं। रिश्ते तब खराब होने लगते हैं जब तुम उन्हें पहले जैसा बनाए रखने की जिद करने लगते हो। तुम अक्सर परेशान इस बात से नहीं होते कि क्या हो रहा है, तुम परेशान तो इस बात से होते हो कि यह मेरे प्लान के मुताबिक क्यों नहीं हो रहा। यह किताब कहती है दुख का असली कारण घटनाएं नहीं, अपेक्षाएं होती हैं। जब अपेक्षा टूटती है तब दर्द पैदा होता है। डिटैचमेंट अपेक्षा ढीली करना सिखाता है ताकि गिरने पर चोट कम लगे। तुम सोचते हो अगर मैं उम्मीद छोड़ दूं तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन यह किताब कहती है उम्मीद छोड़ना हार नहीं, उम्मीद से चिपके रहना हार होती है। डिटैचमेंट तुम्हें मजबूत बनाता है क्योंकि अब तुम्हारी खुशी एक इंसान, एक रिजल्ट और एक जवाब पर निर्भर नहीं रहता। तुम पूरी ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन अब तुम्हें रिजल्ट तोड़ नहीं सकता क्योंकि तुमने अब खुद को रिजल्ट से अलग कर लिया है। जब तुम रिजल्ट से अलग हो जाते हो तब तुम सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हो। डर खत्म हो जाता है, घबराहट खत्म हो जाती है और तुम पूरी ताकत से कोशिश करते हो, लेकिन खुद को दांव पर नहीं लगाते। यही वजह है कि शांत लोग अक्सर सबसे आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनका मन किसी चीज से बंधा नहीं होता। तुम्हारा दिमाग एक ही सवाल में उलझा रहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। यही सवाल तुम्हारी ऊर्जा खत्म कर देता है। डिटैचमेंट का मतलब मैं अपना काम करूंगा पर भविष्य को गले नहीं लगाऊंगा। तुम भविष्य से लड़ते हो, इसीलिए तुम अपना वर्तमान खराब कर देते हो। जब वर्तमान में टिक जाते हो तब भविष्य अपने आप लाइन पर आ जाता है। यह किताब कहती है जिन लोगों को जल्दी चाहिए उन्हें सबसे पहले डिटैचमेंट सीखना होता है, क्योंकि जल्दी पाने की बेचैनी सबसे बड़ा रुकावट होती है। तुम चाहते हो जल्दी पैसा आ जाए, जल्दी प्यार मिले, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन यह किताब कहती है जल्दी की चाह ही जिंदगी को धीमा बना देती है। डिटैचमेंट स्पीड बढ़ाता है क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी डर में नहीं जाती। तुम देखोगे जब तुम जरूरी बनना छोड़ देते हो तब चीजें अपने आप जरूरी लगने लगती हैं। यही जादू है और यही तर्क भी है। अब सुनो एक गहरी बात, तुम जिस चीज से डरते हो वही चीज तुम्हें कंट्रोल करती है। अब अगर ये सोच तुम्हारे अंदर हलचल पैदा कर रही है तो समझ लो यह किताब तुम्हारे लिए ही थी। दोस्तों, इस बुक समरी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, अगर आपका मन थोड़ा बहुत भी हल्का हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसी वीडियो आपको बैक टू बैक मिलती रहे। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।